नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशुद्धे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और अपन ने 1314 314 315 गाथाओं का बहुत डिटेल में अच्छे से स्वाध्याय किया। यहाँ बात आई है कि यहाँ अकर्तृत्व सिद्ध किया गया है कि जीव अकर्ता है। अकर्ता का ही दूसरा अर्थ है ज्ञाता है। अकर्ता कहो ज्ञाता कहो एकार्थवाची है। ठीक है। ज्ञाता मतलब, ज्ञाता का मतलब क्या कि ज्ञाता मतलब कोई खाली डिब्बा नहीं। ज्ञाता मतलब अनंत गुण संपन्न एक वस्तु। अनंत गुण संपन्न एक वस्तु। ये आत्मा जीव एक वस्तु है। भगवान ने 6 जाति के द्रव्य कहे। ये विश्व किससे बना है कि 6 जाति के द्रव्य, संख्या में अनंतानंत। तो एक द्रव्य है, एक मटीरियल है। वो क्या है? जीव। कैसा है? विश्व की प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक है। तो मैं भी कैसा हूँ? अनंत शक्ति संपन्न एक वस्तु हूँ। देह में नहीं हूँ। एक यहाँ फीलिंग बॉडी, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु, वो मैं हूँ। कैसा हूँ? मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। इसको इन शॉर्ट कहते ज्ञाता वस्तु। मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता हूँ इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। चीनी मीठी है इसका अर्थ है जो खट्टा खारा है वो चीनी नहीं है। जो मीठा नहीं है वो चीनी नहीं है। आत्मा निकल जाती है, देह रह जाती है। देह को लकड़ी पर रख देते हैं, देह जल जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि यदि देह में ज्ञान होता तो डेड बॉडी बहुत दुखी होती, जला नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है कि ये डेड बॉडी ज्ञान से शून्य है और जो ज्ञान से शून्य है वो मैं नहीं हूँ। जो ज्ञान से शून्य है वो मैं नहीं हूँ। अब देह को देख के हम बोलते रहेंगे कि हम कर तो रहे, फिर ज्ञाता कैसे जाने? तो कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे? होती हुई देह की क्रिया को देख देख के ऐसा अनादि का अभ्यास हो रखा है। क्या मैं देह हूँ और देह की क्रिया मैं करता हूँ। और पूजा में ये पढ़ेंगे कि जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। एक समय में विश्व में कितने काम हो रहे? एक समय में इस विश्व में कितने काम हो रहे? बोलो। सूरज निकल रहा, हमने निकाला। फूल खिल रहे, हमने खिलाए। मुर्गा उठ गया, बच्चे तैयार होने लगे, स्कूल जाने लगे, कोई ऑफिस जाने लगा, हमने किए।
रोटी बनने लगी, पैसा कमाने लगे। बोलो, सब हमने किए? नहीं किए। मैं कौन? जैसे वे सब काम नहीं किए, ऐसे ही ये शरीर का काम मैंने कभी नहीं किया। सूरज निकाला आपने कि सूरज के फूल खिलाए? जैसे सूरज फूल नहीं खिलाए, एग्जैक्टली सेम शरीर भी हमने नहीं चलाया। समझ आई बात? तो मैं क्या हूं? अकर्ता हूं। पहला पॉइंट, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, ये ज्ञाता जानने का अर्थ है। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, और चूंकि मैं ज्ञान हूं तो करता नहीं, अकर्ता हूं। तो यहाँ अकर्ता की बात चल रही है। तो कह रहे हैं कि जीव को अनादि से दो द्रव्यों के कर्तृत्व का अज्ञान है। कर्ता नहीं है, अज्ञान है, भ्रांति हो रखी है। उसी समय जीव में भाव हुआ, उसी समय उंगली हिली, उसी समय भाषा वर्गणा हुई, तो इसको अज्ञान हो गया कि मैं बोला। एट ए टाइम बहुत सारे द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, तो भ्रम हो गया, मैंने किया। तो ये भ्रम को दूर किया जा रहा है। पूजा पाठ दया दान जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म एनालिसिस का काम है। एनालाइज करो। समझ आ गई बात? ऐसा बोलो जयेश, क्या बोल रहे? माँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं खुद को एक कमरे में बंद कर दूं, मैं सारी क्रियाएं छोड़ दूं संसार की, ना मैं कमाने जाऊं, ना मैं खाना बनाऊं, या फिर मैं पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दूं, तो भी क्या मेरा जीवन चल जाएगा? हाँ, मेरा जीवन ज्ञान श्रद्धा चारित्र है। अभी भी हम मेरे जीवन के नाम पर शरीर देख रहे कि मैं अपने को कमरे में बंद कर दूं। चीनी को कमरे में बंद कर दो, चीनी क्या करेगी? चीनी का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो बस मैं भी एक ज्ञाता द्रव्य हूं, तो मेरा काम चल रहा कि नहीं चल रहा? मेरा काम ज्ञान श्रद्धा चारित्र चल रहा है, और मेरे को अनादि का अज्ञान है कि मैं देह हूं। सो देह देखा और अनंत टेंशन चालू। अपने को देह रूप देखा और अनंत टेंशन चालू, और अपने को आत्मा देखा और अनंत शांति चालू। और होने योग्य दुनिया में काम होते रहेंगे। देखो ऐसा समझो, मैं अपने भाई के यहाँ जा जाके रोटी बनाती, उसके बच्चों को पालती, उसके बच्चों को देखती, सब काम करती। मैंने निर्णय किया कि अब मैं भाई के घर नहीं आऊंगी, वो तो मेरी कुछ केयर नहीं करता, तो मैं भाई के घर नहीं गई। तो भाई के घर का काम चला कि नहीं चला? चला। मेरी अम्मा मर गई, तो मेरा काम चला कि नहीं चला? चला। चलता है ना। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में दुनिया का काम चल रहा है, हमको ये भ्रम है कि हम चला रहे। उस भ्रम को तोड़ो। छिपकली कह रही है तू हिल नहीं रही। अरे हिलूं मैं? मैंने दीवार छत संभाल रखी है। कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा है, उसे कहा तू क्या कर रहा है? कोई गाड़ी के नीचे चल रहा है। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और कदाचित वो राइट में मुड़ा कुत्ता, तो बाई चांस गाड़ी भी राइट में मुड़ गई, तो उसका पक्का हो गया। और सुनना, और वो लेफ्ट में मुड़ा और गाड़ी नहीं मुड़ी, तो इसने गाड़ी को बुरा कहा। ये निर्णय नहीं किया कि मैं लेफ्ट में मुड़ा, गाड़ी तो नहीं मुड़ी, इसका मतलब मैं गाड़ी को नहीं चलाता। तो ये राइट निर्णय नहीं किया, ये निर्णय किया कि गाड़ी मेरी बात नहीं सुनती। समझ में आ रही बात? भ्रम को नहीं तोड़ा, दुनिया को बुरा कहा।
भ्रम नहीं तोड़ा, माए बच्चे तो सुनते ही नहीं। तुम्हारी काय को सुनेंगे बच्चे? समझ में आ रही बात? सो या भ्रम तोड़ो कि मैं किसी को परमन कराता, सो मैं अकर्ता हूं। और जो कभी ऐसा सेम होते हुए दिख रहा है, सो वो कोइंसिडेंस है, करता नहीं हूं कभी भी। तो यहाँ पर ये वाली बात कही जा रही है, अभी आप सुनो गंभीरता से। यहाँ पे ये वाली बात कही जा रही है कि जीव पर द्रव्यों का कर्ता तो कभी होता ही नहीं, नेवर, होता ही नहीं, लेकिन अपने परिणामों का कर्ता यह परिणमति सकर्ता के एंगल से कहा जाता है। अपने परिणामों का कर्ता जीव को कहा जाता है, परंतु अपने परिणामों को आगे पीछे कर ले, फेर फार कर ले, उस एंगल से देखो तो जीव फेर फार का भी अकर्ता है। समझ आ गई बात? फेर फार का भी क्या है? अकर्ता। और कर्ता क्यों है? कि ये परिणमन उसी द्रव्य का होने से, पूछेंगे ये कार्य कहाँ हुआ, सम्यक दर्शन कहाँ हुआ, क्रोध कहाँ हुआ, इसका कर्ता कौन? कि यही जीव। तो कदाचित अपनी पर्यायों का कर्ता जीव को कहा जाता है, परंतु फेर फार का कर्ता कभी भी नहीं होता, अदल बदल नहीं सकता परिणाम को भी। उससे सिद्ध होता है कि जो ध्रुव है, जो मेरा वास्तविक जीवन है, देखो स्यादवाद शैली कैसी है कि यदि पर के कर्तृत्व का निषेध करेंगे तो अज्ञान मोह राग द्वेष का कर्ता कहेंगे। समझ आई बात? और पर्याय का भी निषेध करना है तो त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करा के परम अकर्ता कहेंगे। समझ आ गई बात? कि अज्ञान मोह राग द्वेष का कर्ता भले कहो, पर ध्रुव ये संयोग शरीर कर्म ये मेरा जीवन नहीं, ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय मेरा जीवन है। अब जब उनका भी निषेध करेंगे, क्योंकि उनके आश्रय से रत्नत्रय नहीं होते, तो फिर कहेंगे कि उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, मेरा जीवन तो ध्रुव है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी मेरा जीव, वास्तविक जीवन नहीं। अपन कहते हैं रियल लाइफ, रियल लाइफ, वो रियल लाइफ नहीं है जिसको देख रहे हैं अनादि से, वो वर्चुअल लाइफ है। और ज्ञान श्रद्धा चारित्र को मेरा जीवन कहा जाता है, उसके निषेध करने के लिए। वास्तविक में मेरा जीवन कैसा है? अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। बाहर में एनी कंडीशन, न मैं घटता न मैं बढ़ता, ऐसा परिपूर्ण तत्व है। ये मेरा जीवन है, रियल जीवन, ये है रियल लाइफ। ध्रुव 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 ध्रुव, भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा। जैसे प्रभु सिद्धालय विराजे, वही स्वरूप मेरा है, सिद्ध स्वरूप सिद्ध स्वरूप सिद्ध स्वरूप सिद्ध स्वरूप सिद्ध। ये है मेरा जीवन। अब निर्णय करना है कि ये मेरा जीवन है, रियल जीवन, रियल लाइफ, और वो वर्चुअल लाइफ है जिसको अपनी लाइफ समझ के बैठे थे। तो वो भ्रम अज्ञानता को दूर करना, उसको ही पकड़ के नहीं बैठे रहना। और अभी नहीं लगेगा, नहीं लगे, है ना, तो नहीं लगे वो अनादि का अभ्यास, और आज स्वरूप जाना तो ज्ञान स्टैंड हो।
अरे ये तो अनादि से समझ रहा था मैं, भगवान ने बताया कि ये मेरा जीवन नहीं है। ओहो, मेरा जीवन तो ध्रुव 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 है। तो ज्ञान को खड़ा करना, जो ज्ञान मोह के नशे में औंधा नाली में पड़ा है ना, जो ये कहता है कि ये शरीर मेरा जीवन है, खाना पीना मेरा जीवन है, तो क्या करना, नाली में ही पड़े रहना शराब पी के। ये अब खड़ा होना, और खुद से नहीं खड़ा हो पा रहा तो पैर लड़खड़ा रहे हैं तो कोई हाथ पकड़ के उठाता है। ऐसे देव शास्त्र गुरु हाथ पकड़ के हमको उठाते हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगाने को। ये मोह नींद है, भ्रम की जिंदगी है, झूठी लाइफ है, इससे दुख होता है, अनंत दुखी हो रहा है, अनंत दुख। और जो दुखी है वो कर्मों से बंधता है और रगड़ता है। जो अभी दुख सहन नहीं हो रहे ना, रगड़ा जा रहा है कर्म के वश, फिर ऐसे और अनंत कर्म बनते हैं, फिर और रगड़ा जाएगा। और अब शांति का उपाय है। क्या उपाय है? कि ध्रुव जीवन हमारा है। तो कर्ता की ये पूरी बात हो गई। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या बोला? जैसे आत्मा कर्ता नहीं है, ये कर्ता की सिद्धि हुई, उसी प्रकार आत्मा अर्थात मैं भोक्ता भी नहीं हूँ। मेरा भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है कि मैं पर को भोग लूं। आज तक नहीं भोग सका, भोगने का भ्रम है, पर को भोगने का भ्रम है, भोगता नहीं हूं। बोलो, भोग नहीं सकता। अब इस अर्थ का आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। अमृतचंद आचार्य भगवान डिंडोरी पीटते हैं, सावधान, ढम ढम डम। क्या आगामी गाथा आ रही है जो आपको भोक्तृत्व का स्वरूप कहेगी, अभोक्तृत्व का स्वरूप कहेगी। आत्मा अभोक्ता है, ऐसा। भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी भाई साहब बोलिए। ध्रुव जीवन हमारा है, ये सेंटेंस सुन के ऐसा भ्रम होता है कि पर्याय है ही नहीं। मेरा 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 स्वरूप सिद्ध समान है, तो सिद्ध समान है तो वहाँ पे भी द्रव्य और पर्याय दोनों, ध्रुव और पर्याय तो वहाँ पे भी दोनों है। और जैसे ये कहा कि समय दर्शन चरित्र, ये मेरी रियल लाइफ है, तो वहाँ पे वो भी तो इसी को भोग रहे हैं ना। तो काय को भ्रम होता है? जब बात ही कही जा रही है कि वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, तो काय को भ्रम हो रहा है? जब ये कहा कि मेरा जीवन ध्रुव है, तो ये निर्णय कौन कर रहा है? ध्रुव? कौन ये निर्णय कौन करेगा? ज्ञान करेगा। तो ज्ञान कौन है? ध्रुव के पर्याय है। तो फिर ओके, ठीक है। अच्छा, ज्ञान में निर्णय हुआ तो श्रद्धा में विश्वास हो गया, तो श्रद्धा कौन है? ओके। और आनंद आ गया तो आनंद कहाँ पे आया? ध्रुव में कि पर्याय में? तो वो चारित्र कौन है? पर्याय। तो काय को भ्रम हो? भ्रम को तो तोड़ो भैया। अब जिनवाणी से नया भ्रम काय को कर रहे? वस्तु तो उत्पाद व द्रव्यात्मक सदा ही है। अज्ञानी को अज्ञान मोह राग द्वेष हो रहे, सम्य ज्ञानी को रत्नत्रय प्रकट हो रहे पर्याय में, और केवल ज्ञानी को अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए पर्याय में। तो पर्याय कहाँ चली जा रही? वस्तु तो सदैव द्रव्य गुण पर्यायमयी है, पर्याय कहाँ चली जाएगी? कहीं नहीं चली जाएगी।
फिर प्रकृति के उदाहरण तो हजारों बार हो गए। प्रकृति में कोई भी फल, कोई भी सब्जी, गुठली छिलका, उस समेत केला खरीद के लाओगे तो छिलका सहित ही आता है, आम खरीद के लाओगे छिलका ही सहित आता है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती उस छिलके से। सिर्फ छिलके को गोड़ करके और उसके दल को खाया जाता है। तो एक तो ऐसा बोलता है छिलका भी तो है, छिलका भी तो है, छिलका भी तो है, तो वो भी भ्रम में जी रहा है। एक बोलता है कि छिलका तो होता ही नहीं है, देखो हमने तो दल खाया था, छिलका था ही नहीं, था ही नहीं, तो तुम्हें बाजार में ऐसा केला मिलेगा ही नहीं। दोनों जगह से भ्रम में रहोगे, किसी तरह से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय चाहिए। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, द्रव्य गुण पर्याय मई वस्तु। द्रव्य से पर्याय नहीं अलग हो सकती, पर्याय से द्रव्य अलग नहीं हो सकता, उनका दोनों का तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य संबंध है। कब अलग है? चीनी में से मिठास अलग हो सकती है? ऐसी बात है। अभी क्या कह रहे हैं, श्लोक 196, भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववंचितः अज्ञानादेव भोक्तायं तद्भावादवेदकः। कर्तृत्व की भांति, देखो इतनी तैयारी होने के बाद अब भोक्ता स्वरूप समझ में आएगा। अब बैग गियर नहीं डालो। क्या बोल रहे हैं? कर्तृत्व की भांति भोक्तृत्व भी इस चैतन्य का, चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है। किसने? गुरुदेव श्री कहते, सर्वज्ञ परमात्मा, वीतरागी परमात्मा 100 इंद्रोनी उपस्थिति में एम फरमाए छे। हम भगवान की मानने तैयार नहीं। बोलो, भगवान तो कह ही रहे हैं सर्वज्ञ देव, और 100 इंद्रों की उपस्थिति में कह रहे हैं। 100 इंद्र मतलब पूरे विश्व के अदर देन पंच परमेष्ठी, जिनको लौकिक में सुपीरियर मोस्ट कहा जाता है, उन सुपीरियर मोस्ट, लौकिक सुपीरियर मोस्ट लोगों की हाजिरी में कह रहे हैं। इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स की हाजिरी में कही जा रही है ये वाली बात। कितने लोगों की साक्षी दे दी? अनंत भगवान ऐसा कहते हैं। बोलो, ये वाली बात श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कही गई, तो अब नरेंद्र मोदी ने स्वीकार की, अब तुम स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, आपको कोई रोग हो रखा, अब उसका इलाज निकाला, तो ये वाली बात उस मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में ये वाली बात कही गई, तो फिर वो इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? तो वह ऐसा यहाँ पे समझो, कहा गया है। अमृतचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कुंद आचार्य देव कहेंगे, हम नहीं कह रहे। केवली शुद्ध केवली भड़िदम। किसने कहा है ये वाली बात? किसने कही है? केवलियों ने कही है, शुद्ध केवलियों ने कही है, जो आगम के पारगामी है, शुद्ध केवली, उन्होंने कही है। क्या कही है? हमें तो लग रहा है कि ठंड लग रही है हमको, हम ठंड को भोग रहे। साइंस समझनी पड़ेगी। और फिर ब्लोअर चला दिया, अब हम गर्मी को भोग रहे।
तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो द्रव्य में भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है। जैसे कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसे ही भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है। अब हमें तो लग रहा है, सो लगने को तो करना है डिलीट, और इस संबंध को समझने में लगाना है पूरा ज्ञान, और बहुत ईमानदारी से, बहुत सिंसियरिटी से। समझ आ रही बात? अनादि के अभ्यास को क्या करना है? बहुत ठंड लग रही, ठंड लग रही, तो कह रहे हैं कि ये जीव ठंड को भोगता ही नहीं। जैसे जीव पर का करता नहीं, यह परिणमति सा करता है, अपनी पर्यायों का करता है, सेम टू सेम ये जीव पर द्रव्यों को तो भोगता ही नहीं, अपनी पर्यायों को भोगता है। और जैसे जीव पर्यायों के भी फेर फार का करता नहीं, वास्तव में परम करता है, त्रिकाली ध्रुव परम करता है, इसी प्रकार जीव पर्यायों का भी भोगता नहीं, परम अभोक्ता है। पूरी इक्वेशन एज इट इज लगेगी क्या? पंडित साहब ने लिखा है क्या? दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। अब सब लगा दो इसमें। दुख का कर्ता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। दुख का भोक्ता भले कहो, भले कहो मतलब सद्बुद्ध व्यवहार से भले कहो, पर भोक्तृत्व नहीं ज्ञायक में। ये टेक्नोलॉजी है पूरी। समझ में आई बात? देखो श्लोकार्थ क्या बोल रहे हैं। कर्तृत्व की भांति भोक्तृत्व भी इस चैतन्य का चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह अज्ञान से ही भोगता है। अब देखो, अब इसमें कितनी साइंस लगी है। अज्ञान से ही भोगता है, अज्ञान से ही अपने को भोगता जान रहा है, उसका अर्थ है भोगता है। बहुत सावधानी से जिनवाणी पढ़नी पड़ेगी, शब्दार्थ से भावार्थ तक जाना पड़ेगा। अच्छा, वास्तव में तो हम अभोक्ता हैं, पर अज्ञान से तो भोगता है ना। भोगे जो भोग पहले, भोगे कि नहीं पहले? पहले अरे कभी नहीं भोगे, भोग सकता नहीं। भोगता पने का अज्ञान था कि मैं पर को भोग रहा हूं। क्या था? अज्ञान से भोगता है, मतलब अज्ञान से अपने को भोगता जानता है, इसका अर्थ है अज्ञान से भोगता है। क्या कहा? निश्चय से तो हम अविनाशी हैं, और व्यवहार से जन्मते मरते हैं। निश्चय से तो हमारा कोई नहीं है, व्यवहार से तो हमारे पेरेंट्स हैं। निश्चय से तो डिब्बा स्टील का है, और व्यवहार से चीनी का है। वैसे तो हम परम भोक्ता हैं, पर व्यवहार से तो भोक्ता हैं। भैया ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं, व्यवहार से कहा जाता है, कथन मात्र, होता नहीं। इसलिए वो जीव ऐसा सोचता है, पहले हम भोगते थे, पहले हम वो खाते थे, रात में खाते थे, आलू खाते थे, अब हमने छोड़ दिए। समझ में आ रही बात? पहले खाते थे, अब छोड़ दिए। पहले पहनते थे, अब छोड़ दिए।
तो न पहले स्वरूप जाना न अभी जाना। व्यवहार में व्यवहार में अव्यवहार में अव्यवहार में, तो व्यवहार से कौन से काम सदर है? बोलो। वो कह रहे हैं सर्व ही व्यवहार अभूतार्थ है, अभूतार्थ। सर्व ही व्यवहार अभूतार्थ है, अभूतार्थ है। सर्व ही टोटल निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। तुम्हें यदि सुखी होना है तो निश्चय न के आश्रय से ही सुखी हुआ जा सकता है व्यवहार का लक्ष्य पक्ष अनादि से उसी का पक्ष है, नहीं स्वभाव का पक्ष अनादि से। कभी पक्ष में नहीं आया शुद्ध न के, कभी। निश्चय ने आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। तुम्हें सुखी होना है तो परमार्थ के आश्रय से ही सुखी हो सकते हैं, अन्य कोई विश्व में उपाय नहीं है। कल पंडित साहब का एक प्रवचन सुन रहे थे, इतना गजब का, इतना गजब का, इतना गजब का कि शब्द नहीं है मेरे पास। मैं उस प्रवचन को आज ग्रुप पे भेजूंगी। कल सैटरडे है ना, तो आज तो दोपहर की क्लास रहेगी और कल तो नहीं रहती अपनी दोपहर की क्लास। तो कल दोपहर की क्लास के टाइम पे अगर सब लोग इकट्ठे हो तो डायरेक्ट सुनना, नहीं तो अपने अपने घर सुनना, लेकिन सुनना जरूर और नोट्स बनाना। इतना शानदार प्रवचन कि कल्पना नहीं, कल्पना थी तो मुझे कल पता नहीं इतना आनंद आया, हद से बेहद। बहुत ही गजब का प्रवचन। वो कह रहे कि जब बात माननी पड़ेगी आपको, यही बात माननी पड़ेगी। अनंत काल बाद मानो, अभी मानो, यही माननी पड़ेगी। मारीची ने अपनी चलाई, अपनी चलाई, अपनी चलाई, फिर अनंत काल के बाद वही बात माननी पड़ी जो उस समय ऋषभ देव भगवान ने कही, वही बात माननी पड़ी और खुद ने फिर उसी का निरूपण किया। बोलो, तो अनंत काल फिर रुले ही और क्या हुआ फिर? बोलो, हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही। मारीची का उदाहरण तो फिर ख्याल में आ गया, हाँ सही बात है। उनने दूसरे दूसरे मत चलाए, फिर वो बहुत काल तक रुलते रहे संसार में। हम थोड़ी रुलेंगे, बे रुलते रहे। अनंत काल बाद मानो, अब मानो, तब मानो, जब मानो। ये धोखे में हो कि हमें करना तो चाहिए, फिर कर लेंगे, तो फिर कर लेंगे। एक एक परिणाम में अनंत अनंत भव खड़े हो जाते हैं, एक परिणाम में। अनंत भव बात मान लेना, थोड़ा और रगड़ पगड़ के, थोड़ा और दुखी हो के, तब मान लेना बाद में। समझ में आ रही बात? बोलो जयेश, क्या बोल रहे? माँ, कुछ बातें थोड़ी जैनिज्म की प्रैक्टिकल नहीं लगती। जैसे आपने कहा हम करता नहीं है, मान लिया हम करता तो किसी के भी नहीं है, लेकिन भोगता तो है। क्योंकि जैसे आज मैं बैठा हूँ, कोई सर पे डंडा मार देगा तो बहुत दर्द होगा, कोई हाथ काट देगा, खून बहेगा, तकलीफ होगी, तो भोग तो रहा हूँ ना। तो अभी तो हमने कैसे नहीं भोगते चर्चा ही नहीं करी। अब धैर्य से सुनो, अभी बात आएगी अभी, है ना? तो यहाँ पर क्या समझना, अभी तो ये समझना कि कोई सिर पे डंडा मार देगा तो मुझे चोट लगेगी, तो मुझे दुख होएगा। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि तू डंडा को नहीं भोगता। तो अब अलर्ट हो जाओ। अब यहाँ कोई चमत्कारी मैजिक दिखाया जाएगा तो अलर्ट हो जाओ बस। अब ठीक है। अब दूसरी बात कि मेरा सिर नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी। आपके सिर पे डंडा मारा जाए और जेब में नींबू रखा, तो नींबू को डंडा पड़ेगा कि नहीं?
कल चीनी दिखाई थी, आज नींबू दिखा रहे। डंडा नींबू के सिर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम दो द्रव्य नहीं देख पा रहे अलग अलग। अभी भी हमको बार बार सुनते वो हैं और समझ में ये आती। माँ कहते तिल तिल करें देह के खंड, तो वहां तो लिखा है देह के खंड, तो ये समझता है कि मेरे खंड। तो ये कहाँ लिखा है तिल तिल करें आत्मा के खंड? ये कहाँ लिखा? वहां लिखा ही नहीं। और समझ रहा है नरक में बहुत दुख है। क्यों दुख है? अरे माँ तो मेरे टुकड़े 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 कर देंगे। तेरे टुकड़े कहाँ कर देंगे? लिखा ही नहीं है। लिखा है कुछ, समझ में आ रही है कुछ। देखो ज्ञान कैसा होता है। इसलिए कहते हैं समझाने से समझ नहीं आता, अपनी ज्ञान की योग्यता से समझ में आता है। तिल तिल करें देह के खंड, ओहो प्रसन्न हो जाओ, मैं तो रहूं सदा अखंड। मैंने थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल दिया था, वो अपना मोक्ष तत्वा सूत्र जी में राम जी भाई ने एग्जाम्पल दिया। ये उंगली कट जाए, उंगली कट जाए, है ना? तो उंगली कटने पर ज्ञान कटता है कि नहीं? ज्ञान कम हो जाएगा कि नहीं? क्यों? मान लिया हमें इस उंगली में 2 की टेबल याद थी, उंगली में 2 की टेबल याद थी और उंगली कट गई, तो 2 की टेबल ये भूल जाएंगे ना? क्यों? क्यों नहीं भूलेंगे? प्रश्न ये है कि उंगली कट जाने पर भी आत्मा अखंड रहती है। नहीं तो ऐसा हो कि हाथ कट गया, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, हट ही गया, वो शरीर का पोर्शन हट ही गया, तो उस कटने से पहले का ज्ञान लो उसका, और वो अंग कट जाने के बाद का ज्ञान ले लो, तो ज्ञान में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उतना ही पहला था, उतना ही अभी है। तो समझ में नहीं आ रही? आत्मा और सिद्ध दोनों अलग अलग है। बोलो, किसी की किडनी रिमूव कर देते, इंटरनल ऑर्गन देख लो, किसी की किडनी हटा दी, एक किडनी पे रह रहा है, एक किडनी उसने किसी को डोनेट कर दी, तो ज्ञान कम हुआ कि नहीं हुआ? किडनी कम होने से। किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, तो ज्ञान कम हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे क्या समझ में आ रही है भैया? जो रामलीला की कथा नहीं है, यहाँ उपयोग लगा के सुनना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। रामलीला में सुनते रहो, ऐसे सिर हिलाते रहो, कुछ मत समझो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो जो कहा जा रहा है उसको समझना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। समझ आई बात? देखो, तो ये अब अमृतचंद आचार्य भगवान ने आगामी गाथा की सूचक काव्य कहा कि अब आगे जो गाथा आ रही है वो अभोक्ता की गाथा आ रही है। पहले अकर्ता की गाथा कही, क्या कही? कि दो द्रव्यों के बीच में उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। पर द्रव्यों का तो जीव सर्वथा ही अकर्ता है। यदि पर द्रव्यों का भी कर्ता किसी एंगल से कहा जाए तो वो असद्भुत व्यवहार न है। असद्भुत मतलब जो मेरी सत्ता में ही नहीं है। तो इस प्रकार कर्मों का कर्ता कहा जाता है, होता नहीं। और यह परिणमति सकर्ता के एंगल से पर्यायों का कर्ता कहा जाता है। भगवान आत्मा चित परम अकर्ता नाथ। अब यही इक्वेशन अभोक्ता में लगेगी, इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूं। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं डायरेक्ट। अर्णाणि कम फलम
पयडी सहावठी दो दुवे दे दी। कितनी गजब की बात है। राणी पुण कम फलम जान दी उदिदम नवे दे दी। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव सु कर्म फल को वेदता। कर्म फल को वेदता। अरुज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। ओहो। अज्ञानी गाथार्थ। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ। पहले कह दी अज्ञानी किसे कहना? जिसको स्व पर का भेद ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी। नंबर 1। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं जानता, सो अज्ञानी। नियत स्व चिन्हों से जो भेद ज्ञान नहीं करता, सो अज्ञानी। अब जो कर्म का उदय है, कर्म का उदय घाती और अघाती दोनों कर्म के उदय में जो प्रकृति का कार्य है, उस कार्य को अपना जानता है। उस कार्य को अपना ही जानता है, सो अज्ञानी। तो क्या करता है? प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ। स्थित रहता हुआ मतलब प्रकृति के स्वभाव को अपना स्वभाव जानता हुआ। दूसरी गाथा का रिवीजन है ये। दूसरी गाथा में क्या बात आई? ऋषभ भैया बताओगे दूसरी गाथा का क्या विषय है? बोलो। ऐसा तो तुम्हें याद ही होएगा, ऐसा हम आशा करते हैं, और नहीं है तो जिनवाणी खोल के बोलो। दूसरी गाथा का क्या विषय है? कौन बताएगा? स्व समय और हाँ, स्व समय और पर समय की गाथा है। स्व समय और पर समय। दूसरा नंबर क्या कहा वहां पे? उसका हरि गीत पढ़ो। निधि जी आप उसका हरि गीत पढ़ो, दूसरी गाथा का हरि गीत। देखो बोई की बोई गाथा है जी। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के। ये तो श्लोक है। गाथा गाथा नंबर 2। जी। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। समझ आई बात? वहां पर भी क्या लिखा है? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जो स्थित है। यहाँ पे क्या लिखा? प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ। एक ही बात। अब जीव कर्म के प्रदेशों में स्थित हो सकता है? शब्दार्थ भावार्थ तक जाना है। जीव कर्म के प्रदेशों में स्थित हो सकता है? दूसरी गाथा यहाँ पर कह रहे हैं प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ। तो प्रकृति के स्वभाव में स्थित रह सकता है? नींबू चीनी के स्वभाव में स्थित रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कर्म के उदय में जो भी कार्यक्रम होता है घाती अघाती, उसको अपना स्वरूप जानना, ये पर समय पना है। ये अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अपने स्वरूप को जानता नहीं, और प्रकृति के उदय में सुंदर शरीर मिला तो बोलता मैं सुंदर हूँ। ये कर्म प्रकृति में स्थित है। क्या बोला? क्रोध उत्पन्न हुआ,
चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, तो ये अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं जानता। क्या जानता है? मैं क्रोधी हूं। तो तुम ज्ञाता हो, त्रिकाली ध्रुव हो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है कि अज्ञान मोह राग द्वेष हमारा जीवन है, कि गोरा सुंदर शरीर हमारा जीवन है, कि पत्नी बच्चे हमारा जीवन है? कौन जीवन है हमारा? बोलो। जो ध्रुव जीवन नहीं जानता तो इनको अपना जीवन जानता है, तो कह रहे हैं कि ये प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ फिर क्या करता है? कर्म फल को वेदता भोगता है, कर्म के उदय को भोगता है। क्या कहा? अब कर्म के उदय को कैसे भोगता है? कैसे भोगता है? कर्म के उदय में सुंदर पत्नी मिली, मिल गई कि नहीं मिल गई? कर्म के उदय में सुंदर पत्नी कर्म के उदय में मिली कि नहीं मिली? पानी में चीनी डाली और चम्मच से घोल दी, तो पानी में चीनी मिली कि नहीं मिली? पक्का? क्यों नहीं मिली? प्रश्न है, क्यों नहीं मिली? ऐसे सिर हिलाने से नहीं, इक्वेशन सॉल्व करो। क्यों नहीं मिली? इसका आंसर दो। पानी अलग अलग है, दो द्रव्य हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, मिलता ही नहीं। दृष्टांत याद कर लो। कुकर के ढक्कन पे जो वाटर वेपर आती है वो पीली नहीं होती हल्दी के साथ रहने पर भी। इसका मतलब पानी हल्दी में मिला नहीं, मिल सकता नहीं, मिला ही नहीं। दूध उबालते हो जेश? दूध उबालते हो कि नहीं उबालते? अरे नहीं उबालते, उबलते हुए दूध को देखते हैं। उबालते कि नहीं उबालते दूध? अब जब यहाँ पे ऐसे बोलेंगे ना दूध उबालते, तो फिर पैसे भी कमाते, फिर तो पढ़ते भी, फिर सारा कचरा हो गया। उबालते कि नहीं उबालते? ऐसा लगता है उबाल तो रहे हैं। अब जब ज्यादा प्रेशर पड़ गया, बहुत प्रेशर पड़ गया, तो बोल दो भैया नहीं उबालते। सो बोला बोली का कार्यक्रम नहीं है ये। पहले तो आंसर भी सही आए तो थोड़ी शाबाशी मिलती है, फिर आंसर सही नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए। आप ये निर्णय करो। ज्ञाता द्रव्य किया ना माँ, गैस अपन ने ऑन किया, दूध अपन ने रखा, तो फिर कैसे अपन ने नहीं उबाला? अपन ने गैस नहीं, जे आंख है आंख। अब ये 320 गाथा आने वाली है। बोलो आंख है आंख, क्या करती है आंख? दृष्टांत में देखती है। तो देखने वाली आंख गैस जलाती कि नहीं जलाती? आंख ने गैस जलाई कि नहीं जलाई? नहीं जलाया, नहीं जलाई ना। तो जैसे आंख मात्र देखती है, ऐसी जीव वस्तु मात्र जान रहा है, उसने गैस नहीं जलाई। जीव वस्तु ने गैस नहीं जलाई। जैसे आंख ने गैस नहीं जलाई, ऐसे ही जीव ने गैस नहीं जलाई। पर गाइड तो उसी ने किया। क्या? तो वो है, वही डिसीजन दे रहा है कि तुम नहीं नहीं नहीं, ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है अकेला। गाइड वाइड कुछ नहीं, अकेला विकल्प उत्पन्न होता है। ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान ने ऑर्डर कुछ नहीं दिया, एक विकल्प आया। क्या? कि मैं गैस जलाऊं। अनादि का अभ्यास है ना, तो इसको ऐसा पता है कि मैं गैस जला सकता हूँ, तो ऐसा विकल्प आता है मैं गैस जलाऊं। और जब ये समझ में आ जाती है मैं अकर्ता हूँ, तो धीरे धीरे ये परिणाम खत्म होते चले जाते हैं।
अभी ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो करने के विकल्प आते हैं। मैं भोग सकता हूँ, तो भोगने के विकल्प आते हैं। और जब ये पता चलता है कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, तो वो धीरे धीरे क्रम, उसमें क्रम है, अनंतानुबंधी विकल्प छटते हैं, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजुलन, फिर धीरे धीरे इन विकल्पों का अभाव होता जाता है। पहले ये टेक्नोलॉजी पकड़ में आए, सारी समय शक्ति इस बात पे लगती है कि ये क्या स्वरूप है वो समझ में आए। बोलिए। तो कार्य होते नहीं है, कार्य सब होते हैं। हाँ बोलिए। है ना, मैं अपना स्वरूप समझ में आता है, मैं कर सकता है, लेकिन कार्य सब जयेश भाई। शेष भाई को मत समझाओ, आप खुद समझो। खुद भी पता सब समझने लगे, उसी को समझाने लगे। अभी हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ अग्नि जलाई, बराबर है, अग्नि आत्मा, लेकिन अग्नि जलने पर जो जीव हिंसा हुई, उसमें जो कर्म बंद हुए, वो किसमें हुए? पहले तो ये नक्की करो कि आत्मा अग्नि नहीं जलाता, नंबर 1। और जो ज्ञान है, सुनो 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 सुनो, धैर्य रखो। अब जो ज्ञान ऐसा जानता है कि मैंने अग्नि जलाई, उसको अनंत बंध होता है। अनंत बंध मिथ्यात्व का, अनंत बंध। और जो जिस हिंसा की बात की जाती है, वो तो इत्तू सा बंद है, अल्प बंध, समुद्र में बूंद जैसा। समझ आ रही बात? और जब ये पता चलता है कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, मैं अग्नि जलाता ही नहीं, तो पहले वो अनंत बंध मिटता है और अल्प हिंसा का बंध अभी चलता है। अल्प हिंसा का बंध अभी चलता है। फिर अप्रत्याख्यान भी मिटती है, फिर वो बंध भी मिटता है। फिर प्रत्याख्यान मिटती है, मुनि दशा आती है, तो मुनि दशा में तो सर्वथा ही अग्नि जलाने का भाव ही नहीं आता, तो वे महाव्रती हो जाते हैं। समझ आ रही बात? तो जो हिंसा का पाप है वो तो है थोड़ा, जिससे हमारा परिचय है, लेकिन जिन शासन में जो महाहिंसा चल रही है मिथ्यात्व की, उसका तो जीवों को परिचय ही नहीं है, उसका परिचय कराया जा रहा है। मिथ्यात्व की उत्पत्ति महा 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 हिंसा है। और वो हिंसा मिटे बिना, सुनो, वो हिंसा नहीं मिटी और द्रव्यलिंगी अवस्था धारण कर ली, और एक लाइट नहीं जलाई और एक अग्नि नहीं जलाई, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन, तो भी महाहिंसा का अनंत बंध चल रहा है। अनंत बंध, इसलिए उसका संसार नहीं मिटता। क्यों चल रहा है उनका संसार जब उनने अग्नि नहीं जलाई? क्यों है संसारी कहला रहे वे? जब अग्नि जलाई नहीं, जब 4 हाथ जमीन देखकर चले, किसी से बोले नहीं, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। कुछ हाथ नहीं आया। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करत छीन। आत्म अनात्म के ज्ञान से हीन, कुछ भी छोड़ दो, पूरा घर बार छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, एक बार खड़े खड़े आहार लो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए पहले महापाप को छोड़ो। उस महापाप को छोड़ने की चर्चा चल रही है। वे तो छोटे छोटे पाप हैं। तो और जो आप कह रहे हो ना, धैर्य रखो, अभी 320 गाथा में यही सब आने वाला है। वहां कहेंगे कि जो कर्म रज लगती है वो समुद्र में बूंद जैसी है। पहले समुद्र का महापाप छोड़ो, तब उस पाप की बात करेंगे। काला रंग पुता है, दीवार पे काला रंग पोत रखा है, अब उस पे लाल रंग हटाओ, तो तू हटा ले भैया, जब काला ही पुत रहा है तो लाल का क्या फर्क पड़ रहा है? लाल रंग से सब काला ही काला है, सब काला ही काला है। ये वाली बात चल रही है। ठीक है, धर्म में पहले बड़ा पाप छोड़ा है। देखो आगे पढ़ते हैं। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ
अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, अर्थात क्या अर्थ निकला इसका? कर्म के उदय में घाती और अघाती कर्म से प्राप्त संयुक्त शरीर को अपना मान। बहुत बढ़िया। घाती अघाती कर्म के उदय की जो सामग्री है, क्या सामग्री है? अघाती कर्म शरीर और संयोग में फलते हैं और घाती कर्म परिणामों में फलते हैं। तो अपने को भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव न जानता हुआ उन्हीं को मैं पने से जानता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं सुंदर, मैं बिना सुंदर, मैं रोगी, मैं निरोगी। तू भगवान आत्मा की रोगी, तू भगवान आत्मा की पत्नी बच्चे वाला। इसका अर्थ है कि ये प्रकृति के स्वभाव में स्थित है। तेरा वास्तविक स्वरूप क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है कि मात्र जानना तेरा वास्तविक स्वरूप है। क्या स्वरूप है वास्तविक? नक्की करो। भगवान ने क्रोध आदि भावों को आश्रव कहा कि जीव कहा? बोलो। तो तुम आश्रव तत्व हो कि जीव तत्व हो? जीव तत्व। वर्णादि रागादि से भिन्न भगवान आत्मा। तो जो अपने को भगवान आत्मा जानता है सो ज्ञानी। जो अपने को भगवान आत्मा जानता है सो ज्ञानी। अब जो ज्ञानी है सो आनंद को वेदता है, निश्चिंता को वेदता है, अमरता का आनंद होता है उसको। जो ज्ञानी है वो अपने को क्या जानता है? मैं अविनाशी हूं। तो अविनाशी जाना तो मरण का भय हुआ कि अमरता का आनंद हुआ? बोलो। अपने को जन्म मरण से रहित जाना तो अमरता का आनंद होएगा कि टेंशन होएगा? अमरता का आनंद। और जो अपने को जन्मने मरने वाला जान रहा है, कर्म के उदय में जो शरीर मिला है, अब अपन मर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। अब देखो भैया, बहुत बार चर्चा आ चुकी कि ये शरीर को जिंदा कहा जाता है मेरे कारण। आत्मा है तो ये शरीर है, इसको जिंदा कहते, और आत्मा चली गई तो इसको मुर्दा कहते। और हो रहा है उल्टा। जो समझ रहा है शरीर है तो अपन जिंदा है, और भैया शरीर छूट गया तो मर जाएंगे। पागल, तू मरेगा कि शरीर को मरा कहेंगे? बोलो। तो ये शरीर को देख देख कर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये प्रकृति के स्वभाव में स्थित है। क्यों स्थित है? प्रश्न है, क्यों स्थित है? कि अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए स्थित है। पुण्य पाप फल माही हर्ष और विषाद करता है। पुण्य पाप के फल में। हाँ जी, बोलिए। मुझे तो इतनी बात समझ में आती है कि शब्दार्थ से भावार्थ पर आना, यानी मैं ज्ञाता हूँ, यहाँ कर्म का बंधन नहीं है। अपने को भूलने से सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये भी आप बताए हैं, जो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बीच में भी कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन मैं उसका ज्ञाता हूँ। जब जब हमें ये ध्यान है मैं जीव द्रव्य हूँ, तब तब कर्म का बंध नहीं है और मैं करने वाला हूँ, बगैर करता हूँ तो वहाँ बंध ही है। इसलिए वो बंधन से रुकना है। तो कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं कुछ करता नहीं, मैं उसका ज्ञाता हूँ। इतनी बात अपने को ध्यान में आई है। बहुत अच्छा। बोलो जयेश। माँ, मैंने कहानी सुनी है जैन धर्म की कि भगवान आदिनाथ ने 6 महीने तक आहार नहीं लिया था। जब वो इंसान थे हमारे जैसे, उनको ना तो उन्होंने पानी पिया ना कुछ पी नहीं लिया। तो क्या अपने स्वभाव के आश्रय से इतनी ताकत है कि इंसान की क्षुधा भी मिट जाती है, प्यास मिट जाती है, और अगर कोई उसको काट रहा है, मार रहा है, जैसे एक मुनिराज खड़े हैं तपस्या कर रहे हो नीचे, उनको कोई काट रहा है, खून बह रहा है उनके पैर में, ऐसी मैंने फोटो देखी है मंदिर में। तो क्या सच में ये इतनी ताकत है अपने स्वभाव का आश्रय लेने से कि आपकी सब क्षुधा मिट जाएगी,
आपका दर्द मिट जाएगा। दर्द तो हो रहा होगा उनको उस काल पे भी, उनको जब कोई काट रहा है, लेकिन उनको अनुभूति कैसे नहीं हो रही है? ये कैसे हो करेंगे, सकता है? अभोक्ता स्वरूप में सारी चर्चा आएगी। ठीक है, चलते रहिए, पलते रहिए और धैर्य बनाए रखिए, और जो फ्लो चल रहा है ना उस फ्लो को नहीं रोको। ठीक है, चलो अभी क्या कह रहे हैं। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को वेदता भोगता है। समय तो अपना हो गया 1 घंटा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा सभी से एक अनुरोध है, सभी से एक अनुरोध है। क्या अनुरोध है?